हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सरविन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक नए प्रकार के सवालों को सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। इस वीडियो में टाइप 10 के सवालों को सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। देखिए कैसा सवाल रहेगा। इसमें एक वस्तु के मूल्य में कुछ प्रतिशत परिवर्तन, कमी या वृद्धि दिया जाए तो खरीद की मात्रा में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि करेंगे कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए वस्तु दो प्रकार से काउंट की जाती है। एक तो वस्तु वेट में रहता है, जैसे चावल, दाल हो गया। ये सब वस्तु का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, यानी वेट से नापते हैं। किलोग्राम होता है, यानी ये वेट होता है। और दूसरी वस्तु क्या होती है जिसे गिन सकते हैं, जैसे कलम, कॉपी। ये सब वस्तु क्या होती है? काउंटिंग में, एक पेन नंबर में होती है। ठीक है। देखिए प्रश्न में कैसा दिया रहेगा। प्रश्न में रहेगा कि एक पेन के दाम में 10% की वृद्धि की जाती है। ठीक है। मानते हैं कि पेन का दाम कुछ होगा, पहले 10 रुपया मानते हैं। पेन का दाम कितना है? 10 रुपया। ये दाम क्या होती है? दाम कैसे दिया रहता है कि इस पेन का दाम 10 रुपये, यानी 10 रुपये प्रति पेन है। 10 रुपये प्रति पेन। अगर चावल डाल रहा तो 20 रुपये या 30 रुपये प्रति केजी। इसे क्या कहते हैं? ये दर होता है। लेकिन सवाल में दर नहीं, मूल्य दिया रहेगा कि पेन का मूल्य या कोई वस्तु का मूल्य ये है। ठीक है। इसे तो संख्या में खरीदेंगे। पेन कैसे खरीदेंगे? एक पेन, दो पेन, तो ये तो संख्या मानते हैं कि 2 पेन खरीदते हैं। ठीक। और लेकिन जब चावल खरीदेंगे तो 2 केजी में खरीदेंगे, 2 केजी, 4 केजी। ठीक है, केजी में खरीदेंगे। एक पेन का दाम 10 रुपया है तो 2 पेन का कितना हुआ? 20 रुपया। ये 20 रुपया क्या आया? खर्च आया, यानी दर गुने ये क्या है? संख्या। अगर काउंटिंग वाली वस्तु खरीद रहे हैं तो दर गुने संख्या बराबर क्या होता है? खर्च होता है। ठीक है। यानी इस पेन को खरीदने में हमें कितना खर्च हुआ? 20 रुपया। ओके। मगर यही जब वेट वाली वस्तु खरीदेंगे तो क्या हो जाएगी? दर यानी 20 रुपये किलो गुने क्या आता है? वेट, यानी वजन। वजन या मात्रा बोले, या मात्रा इजिकल टू खर्च। यही होता है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे इसी पे सारे सवाल बनेंगे। सवाल कैसा रहेगा ये समझते हैं। देखिए जैसे 10 रुपये प्रति केजी, प्रति पेन की दाम कितना है? पेन का मूल्य कितना है? 10 रुपया। अगर 2 पेन खरीद रहे हैं, संख्या में कितने खरीद रहे हैं? 2 पेन, तो हमें खर्च कितनी आ रही है? खर्च आ रही है 20। ठीक है। अगर पेन के दाम में 100% की वृद्धि हो जाती है, पेन के दाम में 100% की वृद्धि हो जाती है, यानी कितना? 100% मतलब 100% मतलब उतना ही वैल्यू, यानी 10 पेन का 10 रुपया और दाम और बढ़ गया तो कितना हो गया? पेन का दाम 20 रुपया। तो उतने ही अगर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो पेन हमें कम खरीद मिलेगी 20 रुपया में, क्योंकि 2 पेन खरीदेंगे तो 40 रुपये चाहिए। लेकिन खर्च में तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो बाद में कितने पेन की कमी हो जाएगी? यानी एक ही पेन खरीदा जाएगा। तो प्रश्न में यही दिया रहेगा कि इसके दाम में अगर 100% की वृद्धि की जाती है, अगर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या संख्या में परिवर्तन होगा? तो संख्या में कितने प्रतिशत के परिवर्तन होगा? देखिए तो कितना परिवर्तन हो गया? 1 की कमी हो गई,
कितने में? 2 में। 1/2 का वैल्यू कितना होता है प्रतिशत में? 50%। देखिए तो, अगर पेन 200% है तो इसका आधा हो गया, आधा हो गया मतलब 50% पेन कम खरीद रहे हैं। तो यही प्रश्न में पूछा जाएगा। चलिए, प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें ये दोनों आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, यानी मूल्य में वृद्धि कर रहा है, यानी दर में वृद्धि हो रहा है। पेन के दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है? यानी 20% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है? 1/5। 1/5 यानी पहले दाम कितना था पेन का? 5 था, अब कितने हो गई? 6 हो गई, यानी 1 की वृद्धि हो गई ना। 20% का मतलब 1। ठीक है, 1 की वृद्धि हो गई यानी 6 की हो गई, और पहले कितनी थी? 5 थी। ठीक है, यहां पे चलिए, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा? देखिए फिर कह रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन, यानी जितना पैसा में पहले खरीद रहे थे पैसे में, जाहिर सी बात है खपत में कमी आएगी। लेकिन खपत में कितनी कमी आई है हमें नहीं पता है। यानी पहले 5 रुपया दाम था, तो मान लेते हैं कि W1 पहले खरीदते थे, ये भी नहीं पता तो W2 मान लेते हैं खरीद रहे हैं। लेकिन जितना पहले खर्च हो रहा था, ये क्या हुआ? दर गुने वेट, इसके सामने क्या होगा? खपत जो भी होगा x, यानी दोनों सेम ही हो रहा है, यानी एक एक लिख सकते हैं। अगर यहाँ कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर में सेम रहेगा तो कट के एक एक ही आएगा। सेम का मतलब ही होता है एक एक। देखिए तो खपत में हम एक एक लिख दिए। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे W2 बाई W1। देखिए इधर से इस वैल्यू को हटाना है, तो इक्वल साइड के दूसरे तरफ जाता है, तो जो अंश में होता है वो हर में, और हर में होता है जो अंश में चला जाता है, जो हर में होता है जो अंश में, यानी 5/6। ओके, देखिए पहले कितने खरीद रहे थे? तो W1 W2 तो खपत है ना, यानी पहले कितना खरीद रहे थे? 6 खरीद रहे थे। W1 जो पहले खरीद रहे थे, W2 जो बाद में खरीद रहे हैं, यानी 6 खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे हैं? मूल्य में वृद्धि होने की वजह से 5 ही खरीद रहे हैं, यानी कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। कितने में कमी हुई? तो पहले की तुलना में कमी हुई ना, पहले कितनी थी? 6, और 1/6 का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है? 16 गुना 2/3%। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। इसमें थोड़ा और समझना है। देखिए, अगर चीनी के मूल्य में परिवर्तन दिया रहे और खपत में परिवर्तन निकालना हो, यानी ये दोनों में से एक दिया रहे, ओके, और दूसरा निकालना हो, और जो टोटल खर्च है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, तो खपत क्या होता है? यानी दर बोले या मूल्य बोले, रिवर्स होता है, उल्टा होता है किसका? खपत का। यानी खपत एक दूसरे का रिवर्स हो जाएगा, ये याद रखना है। देखिए यहां डायरेक्ट हम कर लेते थे, यहां पे देखिए तो खपत क्या हो जाएगा? तो खपत इसका उल्टा हो जाएगा, 1/दर या मूल्य। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, यहां पे सोल्व करते हैं दूसरे तरीके से। प्रश्न में क्या कह रहा है? 20% की वृद्धि, मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी पहले 5 थी, अब कितनी हो गई? 6 हो गई, यानी मूल्य कितनी हो गई? मूल्य पहले 5 अब 6 हो गई। तो खपत क्या हो जाएगी? जब खर्च में, यहां पे लिख लेना है, जब खर्च में कोई परिवर्तन
हो, यानी जितना पहले खर्च कर रहे थे उतना ही। देखिए तो प्रश्न में कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं हो, तो खपत मूल्य के क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो उल्टा 5 ऊपर चल जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। यानी पहले 6 खपत कर रहा था, अब 5 कर रहा है, कमी आई है 1 की, पहले की तुलना में कमी आई। 1/6 का फ्रैक्शन है वैल्यू 16.2/3%। ठीक है, ये तो दूसरा तरीका हो गया। इससे भी शॉर्ट से बनाएंगे, इससे भी शॉर्ट से कैसे बनाएंगे, देखिए दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, दूसरा निकालना रहेगा। ओके, तो जितना वृद्धि या कमी हुई है ऊपर लिख देंगे, वृद्धि या कमी ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है, यानी प्रतिशत। और फिर क्या हो जाएगा, अगर वृद्धि हुई है तो 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी का प्रतिशत। ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन से प्रतिशत के रूप में तो आप जानते हैं बनाने के लिए। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, तो 20% की वृद्धि, 20/100 देखिए वृद्धि हो रही है तो 100 से तो बढ़ जाएगी ना, वृद्धि मतलब प्लस हो जाएगी, तो 100 + 20 कितनी हो गई, 120। यानी खपत की कितनी हो गई, 1/6। ये खपत आएगी, मतलब रिवर्स आएगी एक दूसरे का। अगर मूल्य दिया रहे खपत पूछे, खपत दिया रहे मूल्य पूछे, तो दोनों में एक ही तरीके से ऐसे ही सोल्व करेंगे। और 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 16.2/3%। आंसर आ गया। धातु के भाव में 20% की वृद्धि, यानी दर में वृद्धि हुई है, मूल्य में वृद्धि हो, भाव का मतलब मूल्य, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, खर्च में नो चेंज, तो खर्च में नो चेंज, तो खपत में कमी, अगर वृद्धि हुई है मूल्य में तो खपत में कमी ही आएगी। कमी का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो ऊपर वृद्धि या कमी, नीचे अगर वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, अगर कमी हुई तो 100 में घटा लेंगे। तो वृद्धि हुई है तो 100 + 20 कितना हो जाएगी, 120। क्या आ गया, 1/6। 1/6 का मतलब 16.2/3%। प्रतिशत में वैल्यू पूछ रहा है तो प्रतिशत में लिखेंगे। ठीक है, ये तो दूसरे तरीका से हुआ, जो ट्रिकी था, थोड़ा शॉर्ट था। लेकिन अगर देखिए यहाँ खपत में अगर वृद्धि या कमी हो जाएगी तो ये तरीका से नहीं बनेगा। उसके लिए जो हम तरीका पहले वाला बताए थे वो, जैसे देखिए 20% की वृद्धि, 20% का वैल्यू 1/5, यानी पहले कितनी थी, 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई, यानी 5 6 हो गई। देखिए W1 W2 लिखने से अच्छा है कि W ही लिखें, नीचे आएगी तो हमें पता चल जाएगी कि पहले वाले वैल्यू, और ऊपर आएगी तो बाद वाला वैल्यू। देखिए नो चेंज यानी 1/1। ठीक है, तो W क्या हो जाएगी, 5 6, यानी पहले 6 खरीद रहे थे, अब कितना खरीद रहे हैं, 5 खपत, यानी पहले 6 की खपत थी, अब 5 की खपत। खपत में कमी आई है ना, 1 की कमी कितने की तुलना में, तो पहले वाले की तुलना में। 1/6 का प्रतिशत में वैल्यू 16.2/3%। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका वैल्यू ऐसे कैसे लिख रहे हैं, तो फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, इतना वैल्यू आ जाएगा काट के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में, देखिए टिकट के मूल्य में, यानी संख्या जैसे पेन की मूल्य में है, वैसे ही संख्या में, टिकट तो संख्या में होती है। ठीक है, मूल्य में वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 33.1/3% की वृद्धि। इसका फ्रैक्शन है वैल्यू 1/3। देखिए यानी 3 थी, 1 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब सिनेमा हॉल के मालिक में आय में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी जितना इनकम आ रहा था उतना ही इनकम आ रहा है। तो ठीक है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव। अगर वृद्धि हुई है, कमी हुई है तो क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। ठीक है, जितना कि ऊपर में तो वही वैल्यू रखेंगे, तो 33.1/3 का वैल्यू 1। और कमी हुई है तो कमी हुई है तो 100 में से घटा लेते थे, तो 100 का वैल्यू तो नीचे रहता था, यानी 100 नीचे रहता था। जैसे देखिए 33.1/3 लिखेंगे तो 33.1/3 ऊपर रहेगा और प्रतिशत के बदले 100 नीचे हो जाएगा। तो इसी को काट के छोटा करके वैल्यू आया है 1/3, यानी पहले वाले वैल्यू कहाँ हो जाएगी, नीचे में, यानी पहले वाली वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे 100 में जोड़ के लिखते थे, अगर वृद्धि होती है थी तो यहाँ कमी हो रही है, सॉरी यहाँ ध्यान रखना है, कमी हो रही है। ओके, तो कमी हो रही है तो घटा के भाग देंगे, तो यहाँ घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 1/2 का मतलब कितना हो गया, 50% की वृद्धि। वृद्धि हुई है ना, वृद्धि होगी 50% की। डी नंबर ऑप्शन। फर्स्ट तरीका से सॉल्व करते हैं। देखिए पहले कितना था, मूल 3 था, फिर 1 घट गया, 1 की कमी हुई है, 2 हो गया। ठीक है, लेकिन संख्या नंबर को n से लिख लेते हैं। नंबर में क्या प्रभाव पड़ा है वो हमें नहीं पता, लेकिन आय में जितना पहले इनकम, जैसे देखिए मूल गुने नंबर बराबर पहले वाला इनकम, फिर मूल गुने यहाँ पे नंबर आ जाएगा बराबर दूसरे वाला का इनकम, और दोनों का इनकम समान है इसलिए समान लिए। तो n बराबर कितना आ गया, 3/2, उल्टा हो जाएगा। यानी पहले कितने खरीद रहे थे, 2 खरीद रहे थे, अब कितने खरीद रहे हैं, 3 टिकट, 3 बिक रहा है। पहले कितने टिकट बिक रहे थे, 2 टिकट बिक रहे थे, यानी कितने की वृद्धि हुई है टिकट में, यही पूछ रहा है ना कि बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा था। 1 की वृद्धि हुई है किसके तुलना में, 2 की तुलना में, और 1/2 का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है, 50%, और वृद्धि हो रही है तो क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि, कमी नहीं होगी। इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि मूल्य में 32% की वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि चीनी के होने वाले खर्च में 10% वृद्धि हो जाए। देखिए इसे R1 R2 पे भी हम निकाल सकते हैं। देखिए खर्च में कितने वृद्धि हो गई, 10%, यानी खर्च बराबर क्या होता है, या दर गुने खपत, यही होता है ना। तो खर्च कितना है, 10%, और दोनों एक साइड वाला कैसे लिखते हैं, तो R1 + R2। तो R2 हमें पता नहीं है, R1 में देख रहे हैं मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 32%। तो 32% प्लस R2 प्लस, देखिए कमी हो रही है, यहाँ पे क्या करें, खपत में कमी थी, यहाँ माइनस ले लेंगे। अगर एक में कमी एक में वृद्धि तो दोनों जगह माइनस ही होगा। 32R2/100। ओके, देखिए निगेटिव है, दोनों जुड़ जाएगा तो 100 एलसीएम होगा, तो 100 + 32 कितना होगा, 132 R2/100, और निगेटिव है, इसको इस साइड ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर ये 32 है, इसे पॉजिटिव में है, इधर भी पॉजिटिव में ये है, तो इसे उस साइड लाएंगे तो घट जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। तो 32 में से 10 गया तो कितना आया, 22। ओके, देखिए तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 22 × 100, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 132। काटेंगे, कितना मरतबे काटा, 6 मरतबे, और 100/6 का मतलब हो गया 16.2/3। आ गया हमारा आंसर इससे भी। लेकिन अब उससे चेक कर लेते हैं एक बार। 32% की वृद्धि हुई है मूल्य में, तो मूल्य गुने खपत बराबर खर्च। तो मूल्य में 32% की वृद्धि, 32% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 32/100 करेंगे तो 8 × 4 = 32, 25 × 100 25 × 100, यानी पहले कितनी थी, 25 थी, 8 की वृद्धि हो जाएगी, 25 और 8 कितना होती,
33 हो गई। खपत में हमको नहीं पता, तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ रहा है? 10% की वृद्धि। 10% का मतलब 10% की वृद्धि यानी 1/10, या खपत पहले कितनी थी? 10 थी, और अब कितनी हो गई? तो 1 की वृद्धि हो गई, यानी खपत कितनी हो गई? 11। कटेगा तो काट लेंगे, यानी डब्लू बराबर 11/10, उस साइड जाएगा तो 25, 33 देखे तो कटेगा। 11 किया 33, 3 मरतबे 5 से 2 मरतबे, 5 से 5 मरतबे, यानी 5/6 आ गया। यानी पहले खपत कितने थी? 6 की थी, बाद में कितनी हो गई? 1 5 हो गई, यानी 1 की कमी आ गई। कमी 1 की 6 में, 1/6 का वैल्यू कितना आता है? 16/2/3%। दो तरीके से हम सिखा दिए हैं, जो भी आपको आसान लगे उससे बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सोल्व करते हैं। चीन जाड़े के दिन में ऊन के मूल्य में 25% की वृद्धि, यानी मूल्य में वृद्धि दे रहा है 25% होने जाने के बावजूद उसके बिक्री में, यानी बिक्री में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं कि दुकानदार को ऊन के प्रारंभिक मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए सॉल्व करते हैं। तो मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है? यानी मूल्य गुने खपत या बिक्री होगा। बिक्री रहेगा तो आय हो जाएगा, यहाँ तो आय हो रहा है ना, इनकम हो रहा है। जितना मूल्य था और जितना बेचे, यानी बिक्री जितनी की हुई है बराबर आय हो जाएगी, और यहाँ खपत होती है तो यहाँ खर्च हो जाती है। ओके, ये याद रखना है। ठीक है, ऊन के मूल्य में 25% की वृद्धि। 25% का मतलब 1/4, 25% का वैल्यू होता है 1/4, यानी पहले 4 थी, 1 की वृद्धि हुई है, तो 1 की वृद्धि हुई तो 5 हो जाएगी अब। ठीक है, बिक्री में 25% की वृद्धि हो गई। बिक्री में वृद्धि यानी बिक्री में पहले 4 थी, अब कितनी थी? 5। कितनी हो जाएगी? तो पहले मूल्य गुने बिक्री। पहले 16 कमाता था वो, और अब 5 बचे 25 कमा रहा है। कितने की वृद्धि हो गई? की वृद्धि हो गई? 9 की वृद्धि हुई है। और पहले आय की तुलना में, तो पहले आय कितना था? 16, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग, तो 900/16 आएगा। देखिए काटेंगे, 4 चौका 16, 25 चौका 100, और कटेगा? नहीं कटेगा। गुना करना 25 225/4, कैलकुलेट करेंगे। 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, और 1 को 4 से भाग देंगे तो 0.25 आएगा, यानी 56.25% की वृद्धि आ रही है बिक्री आय में। देखिए यहाँ उस तरीके से बना सकते हैं जैसे मूल्य में R1% की वृद्धि हो रही है, बिक्री में भी वृद्धि हो रही है R2%। तो R1 R2 लेके आय में वृद्धि निकाल सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? आय में प्रतिशत वृद्धि R1 + R2, यानी 25 + 25, दोनों का वैल्यू तो 25 है, प्लस R1 × R2, दोनों जगह अगर दोनों वृद्धि हो रही है तो प्लस ही होगा सब। तो 25 × 25/100, ये और आसानी से बन जाएगी। कुछ कुछ सवाल होता है जो ऐसे आसानी से बनेगा इस रूल से, और कुछ कुछ इस रूल से आसानी होगा, डिसाइड आपको करना पड़ेगा। 25 × 50 + 25 25 625/100। देखिए 625/100, 100 से भागा देने के लिए ऊपर में भागा देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा। ठीक है, 2 अंक बाद पीछे से दशमलव बैठेगा, यानी 50 + 6 कितना हो गया? 56.25%। आ गया हमारा आंसर। दोनों में से किसी एक तरीके से बनाएंगे, टाइम लगभग दोनों में सेम ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। कह रहे हैं सिनेमा हॉल के डीसी टिकट का मूल्य 75 रुपया है। देखिए ये मूल्य से हमें कोई मतलब रहता नहीं, प्रतिशत वृद्धि या कमी दिया हुआ है तो अभी के लिए मूल्य ऐसे ही भटकाने के लिए दिया रहेगा। जैसे टिकट के मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई,
दर्शकों की संख्या में 5% की कमी हो गई। देखिए, मूल गुने संख्या, यहां तो आमदनी होगी, आय में बराबर आय, क्योंकि टिकट बेच के तो आमदनी कर रहा है ना, तो आय ही होगा। मूल्य गुने टिकट का मूल्य गुने संख्या बराबर आय। देखिए ये मूल्य में 15%, यानी R1 इसको मान लें और इसको R2, दोनों एक ही साइड है, तो एक ही साइड है तो नेट आर निकालेंगे। ये क्या है? नेट आर। आय क्या हो जाएगी? नेट आर। तो नेट आर उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि होगा या कमी होगा, माइनस प्लस से पता चल जाएगा। तो R1 प्लस, यहाँ एक में कमी हो रही है तो माइनस वाला करेंगे, माइनस R2 प्रतिशत माइनस R1 गुने R2 प्रतिशत बटे 100। 15, R1 15 है, वृद्धि हो रही है, कमी वाला 5 है, माइनस 15 गुने 5 बटे 100। 10 माइनस 15 में से 5 जाएगा, 10 बचेगा, और 15 है, 15 5 75, और 75 को 100 से भागा देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव बैठेगा, 2 अंक बाद दशमलव बैठा देंगे। यहाँ से एक कम करेंगे, 9 आएगा, और एक में से 0.25 घटा दे, 25 बच गया, यानी 9.25% की। देखिए प्लस आ रहा है तो वृद्धि होगा, अगर माइनस रहता तो कमी हो जाती। तो यहाँ क्या हो रही है? वृद्धि आ रही है। यहाँ से पता चलेगा हमें कि वृद्धि होगी या कमी होगी। तो यहाँ भी प्रश्न कह रहा है वृद्धि अथवा कमी। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है इतना % की वृद्धि हो या कमी होगी क्या, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? 15% की वृद्धि। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर नहीं पता है 15% का, तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो 15/100, 5 से कटेगा 3 और 20, यानी पहले 20 थी और बाद में कितनी हो गई? 20, बाद में 3 वृद्धि हो गई, 23 हो गई। संख्या 5% की कमी, संख्या में कितनी हो रही है? 5% की कमी। 5% मतलब 1/20, यानी पहले 20 थी, एक की कमी हो रही है, तो कितने थी? 20, एक की कमी 19। देखिए पहले वाला मूल्य गुने संख्या बराबर आय, पहले वाले नीचे हो गई, बाद वाले मूल्य वृद्धि वाले और कमी वाले संख्या 19, तो ऊपर नया आय ऊपर हो गई, तो 20 20 है 400, और ये कितनी हो गई? 9 तिया 27, 9 दुनिया 18, 3 21 और 2 23 की 3, 2 1 2 2 4, 437। देखिए तो पहले 400 आय हो रहा था, 437 दिख रहा है ना, वृद्धि वृद्धि दिख रहा है। कितने की वृद्धि दिख रहा है? 37। कितने में? 400 में। प्रतिशत तो 100 में होता है ना, तो अगर इसे 4 गुने 100 हम लिख लें, इसे 4 गुने 100, तो 4 से हम काट देंगे, ये प्रतिशत वृद्धि निकलेगी, प्रतिशत वृद्धि, क्योंकि वृद्धि हो रही है। 4 गुने 100, 4 कट जाएगा और जो 100 बचेगा, तो 100 में जो वृद्धि होता है वही वृद्धि हो जाता है। 4 से कटेगा, 9 चौका 36 दशमलव, और एक में 4 से भाग देते हैं तो 2.25 आता है, आ गया, यानी 9.25% की वृद्धि आ गया। सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अब डायरेक्ट प्रश्न को सोल्व करेंगे। इनडायरेक्ट बहुत समझ लिए, इतना समझाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। अब तो समझ गए हैं, अब डायरेक्ट बना सकते हैं, अब समझ जाएंगे। कह रहा है टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, तो 30% का वैल्यू 3/10, यानी पहले 10 थी, 3 की वृद्धि हो गई, यानी 13 हो गई, गुने। कह रहा है सिनेमा हॉल के आय में 17% की वृद्धि होती है। दर्शकों की संख्या यानी नंबर में क्या वृद्धि हुई है, ये हमें पता, वृद्धि या कमी हुई है पता करना। आय में कितना? 17% की वृद्धि, तो 17% का वैल्यू 17/100, यानी पहले 100 आय हो रहा था, तो अब 17 की वृद्धि थी, यानी अब कितना हो रहा है? 117। देखिए कैलकुलेट करेंगे, 10 से कटेगा 10 मरतबे, 13 से 9 मरतबे कटेगा,
यानी नंबर कितना आ गया, पहले 10 लोग सिनेमा देखते थे तो अब कितने देख रहे हैं, 9। यानी पहले की तुलना में कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है। किसके तुलना में, जिससे तुलना करेंगे उससे नीचे रखेंगे, 10 के तुलना पहले वाले की तुलना में, और 1/10 यानी कमी आई है तो क्या निकलेगी, प्रतिशत कमी। 1/10 का प्रतिशत में वैल्यू, देखिए फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। और ऐसे भी हम डायरेक्ट याद रखें इसका मान, 1/10 का कितना प्रतिशत वैल्यू होता है, 10%। कमी है वृद्धि, कमी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दो दो आंसर है, ठीक है, दोनों सेम ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सोल्व करते हैं। टिकट बिक्री में इतना प्रतिशत की कमी हो गई, यानी नंबर है, नंबर में कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 16.2/3 है। इसका वैल्यू होता है फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/6। यानी पहले 6 टिकट बिक रही हो रही थी तो अब 1 की कमी हो गई, यानी अब कितने बिक रही है, 5 इंटू। लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के आय में कितने वृद्धि हो गई, 33.1/3। 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। यानी पहले आय कितनी थी, 3 थी, और वृद्धि कितने की हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। यानी आय कितनी हो गई, आय उधर रहता है उस साइड, आय 3 पहले थी, अब कितनी हो गई, 1 की वृद्धि 4 हो गई। तो कह रहा है टिकट दाम, टिकट का प्राइस हमें नहीं पता है, टिकट का प्राइस हमें नहीं पता, वही निकालना था कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी। कैलकुलेट करेंगे, देखिए x का मान 4/3, इसे इक्वल साइड उस साइड ले जाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, 3 दूना 6। यानी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 5। यानी पहले टिकट का मूल्य कितना था, 5 थी, अब कितनी हो गई, 8 हो गई। कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि। वृद्धि किसके तुलना में, 5 की तुलना में। और 5/3 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, नहीं तो 3/5 का छोटा छोटा वैल्यू का हमें प्रतिशत में वैल्यू याद करवाए थे, तो 3/5 का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है, 60%। वृद्धि हुई है कमी, वृद्धि हुई है, पहले की तुलना में बढ़ी है ना, देखिए तो बढ़ रही है 3 की, तो 60%। आज के लिए बस इतना ही।